भी शादी नहीं करनी है, या अभी मैं बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो आप फ्यूचर में अपनी फर्टिलिटी कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वाई दिस टॉपिक? एग फ्रीजिंग कोई नई इनोवेशन नहीं है। 2014 में एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज ने अपने इंडिकेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए 200,000 जैसा बेनिफिट्स अवेल करवाए ताकि वो अपनी एग फ्रीजिंग करवा सकें। हाल ही में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, ईशा अंबानी और उपासना कामिनेनी ने एडमिट किया कि हमने एग फ्रीजिंग और आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन पाए हैं। हु नीड्स इट? 2014 से 2017 में ये प्रोसीजर सिर्फ मेडिकल इंडिकेशंस के लिए ही किया जाता था, जैसे कोई फीमेल कैंसर डायग्नोस है या फिर ओवरी की कोई सर्जरी अंडरगो करने वाली है जिससे ओवरी का रिजर्व अफेक्ट हो जाएगा, या फिर कीमोथेरेपी जिसकी वजह से अंडे एकदम ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इन प्रोसीजर्स से पहले अपना oocyte का प्रिजर्वेशन करवाती थी। या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री जैसे मदर को भी अर्ली मेनोपॉज हो गया है, सिस्टर को अर्ली मेनोपॉज है, फ्रेजाइल एग सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कॉमन है। ऐसी फीमेल्स समय से पहले अपने oocytes को प्रिजर्व करती थी ताकि वो अपने फ्यूचर में अपने बच्चे पा सके। उस समय इस प्रोसीजर को ब्रॉडकास्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि फ्रीज और थॉ से होने वाला oocyte डैमेज अफेक्ट कर जाता था। पर विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में oocytes को प्रिजर्व किया जाता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की हेल्प से oocyte की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं ताकि सक्सेस रेट भी अच्छा रहे। इस वजह से ये प्रोसीजर सोशली भी कॉमन हो गया। ऐसी फीमेल्स जिनको अभी बच्चा नहीं करना है, फॉर एनी गुड रीजंस, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हो, या फिर दोनों पार्टनर्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, और तो और अभी पार्टनर डिसाइडेड नहीं है, अनमैरिड फीमेल्स भी एग फ्रीजिंग की हेल्प से अपने फ्यूचर प्रिजर्वेशन कर सकती हैं। एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर क्या होता है? 10 से 15 दिन तक फीमेल एक हार्मोनल इंजेक्शंस लगवाती है। दीज आर मोस्टली सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो बहुत ही पतली और छोटी नीडल्स होती हैं, यानी पेनलेस। इन हार्मोन के इंजेक्शंस के साथ सोनोग्राफी के द्वारा देखते हुए कि oocytes की ग्रोथ कैसे चल रही है, ओपीयू का प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है। ओवम पिकअप का प्रोसीजर इज डन अंडर एनेस्थीसिया, अगेन पेनलेस। प्रोसीजर के बाद एग फ्रीजिंग होती है। पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए स्लाइट एब्डोमिनल हेवीनेस फेस कर सकती है, बट दैट लास्ट फॉर ओनली 1 to 2 days. When should this procedure be done? This is a $1 million question. I believe as early as it gets. फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही बेटर है। कम एज में आपके oocytes का नंबर भी ज़्यादा रहता है और उनकी क्वालिटी भी बहुत बेटर रहती है। जितनी बेटर क्वालिटी उतना ही स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो। आपका एक oocyte एक बेबी बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। oocytes को फ्रीज करना है और इक्सी के टाइम पे थॉ करना, इक्सी, ये सारे प्रोसीजर्स में लॉस एसोसिएटेड होता है। फिर उनका एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो की ग्रेडिंग आना, तो ये सारी चीज़ें जितना अर्ली आप प्लान करोगे उतना ही बेटर रहेगा। इसलिए हम फीमेल्स को सजेस्ट करते हैं कि अपने लेट 20s या अर्ली 30s में आप oocyte प्रिजर्वेशन करवा सकते हो। पोस्ट एज ऑफ 35, 39, 40 इन एजेस में oocyte प्रिजर्वेशन इज ऑफ नो यूज। अब बात करते हैं स्पर्म प्रिजर्वेशन के बारे में। जी हाँ, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे मेल्स जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, भले ही टेस्टिकुलर कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर या कोई भी अन्य कैंसर जिसकी वजह से उन्हें कीमोथेरेपी अंडरगो करनी पड़ रही है, कीमोथेरेपी से स्पर्म बिल्कुल नाश हो जाते हैं, तो पेशेंट ये प्रोसीजर अंडरगो करने से पहले अपने स्पर्म की फ्रीजिंग कर सकता है। एज के साथ स्पर्म का भी डीएनए इफेक्ट होता है, तो अगर आपकी बढ़ती उम्र के साथ अपना स्पर्म फ्रीज करोगे तो आप फ्यूचर में उसको अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के लिए यूज़ कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जैसे आर्मी,
उनका इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम कंडीशंस का जॉब प्रोफाइल रहता है, स्पर्म अफेक्ट हो जाता है। या फिर कोई ऐसा कपल जिसमें स्पर्म की आज की क्वालिटी लो है, नंबर बहुत कमज़ोर है और नील की तरफ बढ़ता जा रहा है, या इक्सी के समय सैंपल डिफ़िकल्टीज़ के चलते सैंपल मिल ही ना पाए, तो ये सारे कपल्स भी अपना सीमेन को फ्रीज़ करा के उसको फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, ऐसे कपल्स जो मैरिड हैं बट स्टिल अभी अपनी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, वो आईवीएफ की हेल्प से अपने एम्ब्रियोज को बनवा के उनको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। ऑल दीज मेथड्स आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए।